हरिओम। सत आशीष हमारी यही मन तुम्हारी सुन सिय आशीष हमारी पूजहि मन। माँ गौरी का माता जगज्जननी जानकी जी के प्रति यह आशीर्वाद स्वरूप वचन है। कामना, इच्छा, मनोरथ, आवश्यकता आदि अनेक अर्थों में इसका प्रयोग होता है। सफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुनो भयउ सुखारे। सफल मनोरथ, कामना, इच्छा, आवश्यकता, मनोरथ आदि एक ही अर्थ में लोग प्रयोग करते हैं। कामना दो तरह की होती है, एक पारमार्थिक और दूसरी लौकिक। पारमार्थिक कामना भी दो तरह की होती है, एक मुक्ति कल्याण की और दूसरी भक्ति भगवान के प्रेम प्राप्ति की। जो मुक्ति की कामना है यह जिज्ञासा जिसमें होती है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती है। कामना वह होती है जो कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है, इसे इच्छा कहते हैं। जैसे धन की कामना, इच्छा, जितना धन चाहता है उतना धन मिल जाए तो फिर और अधिक धन की कामना होती है। धन की तरह मान की, बड़ाई की, जीने की, भोग की, निरोगता की, यश कीर्ति की, स्त्री पुत्र आदि उत्पन्न और विनाशील वस्तुओं की कामनाएं होती हैं। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु अपने तक, स्वयं तक, आत्मा तक नहीं पहुंचती। इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। कामना असत वस्तु की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार अपूर्ति ही हाथ रहती है। अतः कामना त्याज्य है, छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं तो रहेंगी नहीं और उनकी पूर्ति के लिए कामना और प्रयत्न ये दोनों ही निष्फल हो जाएंगे। अब विचार करें, यह आवश्यकता असत वस्तु की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति भी कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती है, प्रत्युत प्रभु के लिए होती है। उसमें अपना किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं होता है। प्रभु के समर्पित होने का भी प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो उसी का अंश है। ममैव अंशो जीवलोके। मुक्ति की इच्छा, भक्ति की कामना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है और भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है। इसलिए मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह है कि मुक्ति में लेने की इच्छा है
और भक्ति में देने की इच्छा है। इसलिए कि मुक्ति में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्ति में अहम बिल्कुल नहीं रहता है। दोनों ही पारमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। लौकिक कामनाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक सुख प्राप्ति की और एक दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, मेरा नाम अमर हो बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें, यह जान जाएं कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें। लौकिक सुख प्राप्ति की जो कामनाएं होती हैं, ऐसी कामनाओं से बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। यह कामना आसुरी संपत्ति है और ये छोड़ देनी चाहिए। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख तीन प्रकार के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। दैविक भौतिक ताप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर के जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार के होते हैं, एक आधि और दूसरा व्याधि। मन की चिंता आधि है और शरीर का रोग व्याधि है। आदि भी दो तरह के होते हैं, एक पागलपन और दूसरा चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है और चिंतक आदि अज्ञान से होते हैं। ज्ञान होने पर चिंता, शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर पागलपन प्रारब्ध वशात हो सकता है। इन दुखों को दूर और सुख प्राप्ति की जो कामना होती है वह सर्वथा व्यर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती है। पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी शेष रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई है, ना होती है। हरिओम।